नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बहुत ही फेमस टॉपिक, प्रसिद्ध टॉपिक है जिसको सब लोग पढ़ना चाहते हैं। तो आज देखिए हम क्या पद के भेद, पद मतलब शब्द के भेद, शब्द के भेद में कौन सा संज्ञा। आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। अब संज्ञा के बारे में जाने। संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। तो विकारी क्या होता है? विकारी मतलब अव्यय, ठीक। विकारी मतलब जो है अव्यय होता है। अब विकारी का मतलब क्या? जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार के प्रयोग से बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम जो है क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। मतलब संज्ञा जो है लिंग, वचन, कारक और काल के प्रयोग से बदल जाता है। तो आइए देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं आज व्याकरणिक रूप से। व्याकरणिक या रचना, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रचना ही रूप बोल देते हैं। व्याकरणिक या फिर रूप, या फिर जो है आपका प्रयोग के आधार पर। अब व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के भेद क्या दो बांटे गए हैं, दो भागों में बांटा गया है। अब कौन सा? एक आपका जो हो जाएगा, अभी बताया था मैंने ना, एक विकारी हो जाएगा, दूसरा अविकारी। अब विकारी का मतलब क्या बताया? विकारी का मतलब जो लिंग, वचन, कारक और काल के प्रयोग के आधार पर चेंज हो जाना है, ठीक। किसका? लिंग, वचन, कारक और काल के प्रयोग से परिवर्तित हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। और अविकारी में सेम इसका जो है इसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर चेंज नहीं होते, बदलते नहीं होते। इसमें क्या लिखते हैं सीधे कि बदलते नहीं है। आप ये समझ जाइएगा, ये यही होगा। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ये जो है बदलते नहीं है, ठीक। इतना बार बार वही नहीं लिखेंगे। अब कौन सा होता है विकारी में? कौन कौन से होते हैं? अब विकारी में देख लीजिए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक। कौन कौन सा विकारी में? जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर चेंज हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कैसे? जैसे संज्ञा में लिंग का परिवर्तन करेंगे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन जाएगा। उसे सर्वनाम में वे, वह है, उसमें भी चेंज हो जाता है। क्रिया में भी बदल जाता है। ता, तीते का प्रयोग है, खाता है, खाती है, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग बन जाता है। वैसे विशेषण में भी होता है। तो ये आपका विकारी शब्द हो गया। अब देखिए अविकारी तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सा होता है, और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से इसमें होते हैं। 4 होते हैं। एक आपका हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा आपका हो गया समुच्चय बोधक, तीसरा आपका हो गया विस्मयादि बोधक, और चौथा आपका हो गया संबंध बोधक। ठीक, 4 इसमें हो गया, 4 इसमें। वही इसमें भी देखिए किताब में कैसे दिया, किताबी परिभाषा
जो शब्द लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, वही इसमें जैसे लड़की स्त्रीलिंग और लड़के जो है बहुवचन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे प्रयोग लिंग के आधार पे भी बदल रहा है और यहाँ पे आपका बहुवचन हो गया, मतलब वचन के आधार पे बदल रहा है, एक वचन है बहुवचन है हो गया। ठीक, उसी तरह इसमें भी हो गया आपका, जैसे इसमें कोई उदाहरण ले, जैसे हो गया यथा, इधर, और, इसलिए। तो जैसे और है, और चेंज नहीं होगा लिंग वचन काल कारक के आधार पर, और नहीं चेंज होगा, इसलिए नहीं चेंज होगा, यथा नहीं चेंज। तो ये चारों मतलब क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और संबंध बोधक, ये सब जो है लिंग वचन और काल के आधार पर बदलते नहीं हैं और ये जो है बदल जाते हैं। तो आपने यहाँ क्या पढ़ा, विकारी और अविकारी पद के भेद में यानी शब्द के भेद में आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे क्या, आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो आज हम संज्ञा की बात करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की बात की जाएगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा है, कंपटीशन से पहले बहुत बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, आपने हजारों बार पढ़ लिया होगा संज्ञा। लेकिन फिर से आइए देखते हैं कि संज्ञा होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे विकारी और अविकारी हमने क्लियर कर लिया। क्या विकारी हमने आपको क्या बताया था कि जो है काल वचन कारक है ना, और लिंग के आधार पर जो है चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है, तो वो जो है आपका अविकारी हो जाता है, और जब बदल जाता है तो वो आपका विकारी हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं क्या, संज्ञा के बारे में। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा सभी लोग जानते होंगे, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। ठीक, अब देखिए मैं आपको शुद्ध परिभाषा बताऊं क्या, संज्ञा वह, अब विकारी है। ठीक, संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक, मतलब संज्ञा एक ऐसा विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है, या सीधे सीधे भाषा में आपने जो पहले पढ़े हैं वही हो जाएगा क्या, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या फिर आप और भी सिंपल करना चाहे और भी, तो उसमें क्या हो जाएगा, किसी भी नाम को, मतलब दुनिया में कोई भी नाम हो, चाहे व्यक्ति वस्तु हो, ऐसे याद करें दुनिया में कोई भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहेंगे ना। मतलब द नेम, इंग्लिश में क्या, द नेम ऑफ एवरीथिंग इज नोन एज नाउन। ठीक, मतलब किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, अब वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर स्थान हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है, नाम का बोध, बोध मतलब ज्ञान। ठीक, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें संज्ञा जो प्राणीवाचक भी हो सकता है, अप्राणीवाचक भी हो सकता है। अब जैसे प्राणीवाचक में आपको दिखा दे क्या संज्ञा, जैसे प्राणीवाचक में क्या हो गया, प्राणीवाचक मतलब सजीव बोल देंगे जिसमें जान होती है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, मोहन हो गया, राम हो गया, गाय हो गया, चींटी हो गई। ठीक, तो ये प्राणीवाचक संज्ञा थी जो सजीव कहलाते हैं। ठीक, और अप्राणीवाचक में, अप्राणीवाचक की बात करें, जैसे पुस्तक हो गया, कलम हो गया, घर हो गया, ठीक, इत्यादि। तो मतलब कि इससे क्या समझ रहे हैं, संज्ञा जो है प्राणीवाचक या सजीव भी हो सकता है और अप्राणीवाचक निर्जीव भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से क्लियर। अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। और संज्ञा देख लिए गणनीय भी होता है, अगणनीय भी होता है ना, 1 2 3 या फिर जिसको गणना नहीं कर सकते वो भी संज्ञा कहलाता है। अभी आगे उसके हम भेद के बारे में बात करेंगे कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से। ठीक, तो हम क्या बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद कह लीजिए। बाकी आपको यहाँ पता हो गया, व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध। ठीक, संज्ञा वह विकारी शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ के देख लेते हैं संज्ञा के भेद।
संज्ञा के भेद में कौन सा हो जाएगा? संज्ञा का भेद आपका हो जाएगा, एक अर्थ के आधार पर हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा आपका हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर कौन कौन सा हो जाएगा आपका? अर्थ के आधार पर जो हो जाएगा वो आपका व्यक्तिवाचक, अर्थ के आधार पर आपका व्यक्तिवाचक हो गया और आपका जो है जातिवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया और आपका कौन सा हो गया का? द्रव्यवाचक हो गया, भाववाचक हो गया। एक और जोड़ लीजिए यहाँ पे, द्रव्यवाचक। अब देखिए समूहवाचक को हम क्या बोलते? समुदायवाचक। एक समूह या फिर एक समुदाय होता है, ठीक? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अथवा करके समुदायवाचक, ठीक? समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, समूह या समुदायवाचक और एक आपका भाववाचक हो गया। अब हम बात क्या करेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। आइए, अब व्युत्पत्ति के आधार पर आपका हो गया जो है व्यक्तिवाचक, और दूसरा आपका हो गया गणनीय, और तीसरा आपका हो गया अगणनीय। ठीक, व्यक्तिवाचक हो गया, गणनीय हो गया और अगणनीय हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखें आधुनिक, लेकिन आधुनिक की बात करें, आधुनिक में देखिए क्या दिया है। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के तीन भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन उसमें क्या हुआ? जातिवाचक में उन्होंने दो पार्ट में बांट दिया। ये जातिवाचक को दो पार्ट में बांट दिया। कौन सा? समुदायवाचक और द्रव्य। ये समुदायवाचक और द्रव्यवाचक पहले जो था आधुनिक में, ठीक, इसी का जो है भेद था। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो अलग अलग हो गया। ठीक, तो कौन कौन सा हमने पढ़ा? अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर हमने तुम लिया। अब हम बात करेंगे एक एक चीज के बारे में। यहाँ बात करेंगे जो है व्यक्तिवाचक क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, इन सब के बारे में हम अलग से बात करेंगे। ठीक, एक एक करते हैं। सो गया है सब। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक, अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा देखते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है। व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, किताब में देखिए क्या, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक। कौन कौन सा? व्यक्ति, वस्तु,
स्थान या फिर प्राणी के नाम का बोध कराता है। ठीक, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराता है, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण बताएं, जैसे व्यक्तियों के नाम हो गया, प्राणियों के नाम हो गया, स्थानों के नाम हो गया, दिशाओं के नाम हो गया, समुद्रों के नाम हो गया, नदियों के नाम हो गया, पर्वतों के नाम हो गया, उत्सवों के नाम हो गया, दिनों के नाम हो गया, महीनों के नाम। तो जितने भी नाम विशेष शब्द जोड़ लीजिए यहाँ पे क्या है आपका विशेष। ठीक, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान और एक प्राणी के नाम का बोध। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे आप, जैसे उदाहरण में आप लिख दीजिए प्राणी के नाम, और आप कौन सा लिखेंगे, नदियों के नाम, उत्सवों के नाम, ऐसे महीनों के नाम, ये सब विशेष होते हैं। ठीक, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक में जोड़ा गया है। दिन के नाम हो गया, वर्ष में आपका हो जाएगा, और फिर कौन सा, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, पर्वत हो गया, विशेष पुस्तकें हो गई। ठीक, तो ये सब आपके कौन से हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक, कोई विशेष होगा, ऐसे कोई नहीं, विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या फिर प्राणी होगा तो उसको जो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे नाम ही कुछ देख लीजिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल है, सरदार पटेल है, मदर टेरेसा है, ये सब जो विशेष व्यक्ति है, विशेष प्राणी है। ठीक, इनके नाम है। अब प्राणियों में जैसे यहाँ पे क्रेचर्स में आ जाएंगे, फिर प्राणियों में जैसे हाथी हो गया, ऐरावत हो गया, ठीक, कामधेनु को गाय बोलेंगे, ठीक, चेतक हो गया, ये सब विशेष हैं। घोड़ा तो विशेष नहीं, लेकिन चेतक जो है विशेष है, गाय विशेष नहीं, लेकिन कामधेनु विशेष है। ठीक, ऐसे ऐरावत, हाथी। और दिशाओं के नाम तो जानते हैं, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, ये सब आपका जो हो गया। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल। पुस्तक में रामचरितमानस हो गया, ऋग्वेद हो गया, महाभारत हो गया, ये सब विशेष हैं, तो इनको जो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, तो आगे हम यहाँ पे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ये जातिवाचक संज्ञा की। ठीक, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है आपका हो गया। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक में क्या है, एक विशेष जाति कोई होगा, उसका बोध होगा, इसलिए उसे हम जातिवाचक कहेंगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सा होगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या बताया गया है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध। ठीक, पूरी जाति का मतलब किसी एक का नहीं, पूरी जाति का, किसी प्राणी, वस्तु या फिर समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का ही बोध कराता है। एक क्या लिखा गया है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या, मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, आपका गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, ये सब। गाय में सभी गाय आ जाएगी, बैल में सभी बैल आ जाएंगे, ठीक, लड़का में सभी लड़का आ जाएंगे, कोई एक नहीं पर्टिकुलर, पूरी जाति। लड़का मतलब लड़का जाति हो जाएगा, लड़की मतलब लड़की जाति हो जाएगा। ठीक, ऐसे गाय में सभी गाय आ जाएंगी, जो भी है, देसी है, विदेशी है, सब आ जाएंगे। ठीक, तो कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या हो गया आपका जातिवाचक हो गया। उदाहरण में देखिए कौन सा, गाय हो गया, भैंस हो गया, लड़का हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया,
ऐसे ही सब हो जाएंगे। ठीक, एक पूरी जाति का बोध करा देंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया, जैसे इसका प्रयोग क्या हुआ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। ठीक, तो इसमें नारी जो हो गया आपका, नारी एक समुदाय मतलब पूरी नारियों के बारे में, एक किसी एक नारी की बात में नहीं, सभी नारियों के बारे में बात किया जाए। जहाँ नारी का वास होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है। ठीक, तो यहाँ संपूर्ण नारियों के बारे में बात किया गया है, कोई एक नहीं। ठीक, तो पूरी नारी जो है यहाँ पे नारी जात की बात की गई है। भारत नदियों का देश है, तो सभी नदियों, कोई एक नदी की बात नहीं की गई है। कोई एक नदी की बात करता है, नदी का नाम देता है, नदियों का देश है। सभी नदियों को मिलाकर भारत को बोला गया कि भारत नदियों का देश है। ठीक, और यहाँ पे क्या दिया, आधुनिक मान्यताओं का जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, वही मैंने बताया था ना, एक जो है द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। ठीक, तो आपका जो आज हम इतना ही रखते हैं लेक्चर में। आपका कल जो हम पढ़ाएंगे क्या, इसके आगे का जो 3 पार्ट बचा है और संज्ञा का प्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।